JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तारकीन वतन कश्मीरी मुल्क व कौम का कीमती असासा हैं। वजीर आजम बरतानिया से 3 रोजा दौरा के बाद वापस पहुंच गए। पाकिस्तान के सियासी निजाम, सियासी कल्चर और मईशत को तब्दील करना वक्त का अहम तकाजा है। दुनिया का कोई निजाम खुदकार हथियार की तरह खुद नहीं चल सकता। सरदार अतीक अहमद खान। हुकूमत की इस्लाह और पार्टी कारकुनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इजला में दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहा हूँ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में मजबूत से मजबूत तर बनाने की जरूरत है। मेंबरान कौमी असम्बली का मीरपुर में खिताब। मीरपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मंगला डैम के किनारे इन दिनों स्याहों और मछली के शौकीन शिकारियों की सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं। आजाद कश्मीर का सनती शहर मीरपुर ट्रैफिक अजदहाम की जद में आ गया। शहर की सड़कों पर रवां दवां ट्रैफिक खुद शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. खबरनामे में दोबारा खुशामदीद। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तारकीन वतन कश्मीरी मुल्क व कौम का कीमती असासा हैं। मुल्क व कौम की तरक्की और बेहतरी और तहरीक आज़ादी कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने में उनकी तारीखी अहमियत के हामिल किरदार को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम बरतानिया से 3 रोज़ा दौरा के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद अपने 3 रोज़ा निजी दौरा बरतानिया के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में कायम अवामी हुकूमत आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। 1 साल में दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज करके खित्ता को अमली तौर पर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दिया गया है। आइंदा 5 सालों में खित्ता को हकीकी मानों में एक मॉडल स्टेट बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि हम हवाई ऐलानात और जबानी जमा खर्च पर यकीन नहीं रखते, बल्कि अवामी हुकूमत के अमली इकदामात जमीन पर अवाम को नजर आ रहे हैं। महज मुखालफत बराए मुखालफत करने वालों को जमीन पर ये मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आते तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि तारकीन वतन हमारे मुल्क व कौम का कीमती असासा है। मुल्क व कौम की तरक्की व बेहतरी और तहरीक आजादी कश्मीर को बैन अक़वामी सतह पर उजागर करने में इनके तारीखी अहमियत के हामिल किरदार को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में खुसूसी फंड्स मुख्तस करके तारकीन वतन की खिदमात को सराहा है। इस मौका पर वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानिया से मैयत के साथ आने वाले जिला मीरपुर के खानदान के साथ एयरपोर्ट के अमले और सिक्योरिटी हुक्काम
के नारवा सलूक और लूट मार के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ और वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक से इस अफसोसनाक वाक़या के मुतल्लिक खुद बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस संगीन नौयत के वाक़या में मुलव्वस तमाम किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, सियासी कल्चर और मईशत को तब्दील करना वक्त का अहम तकाजा है। दुनिया का कोई निज़ाम खुदकार हथियार की तरह खुद नहीं चल सकता। निज़ाम की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार उसके चलाने वालों की मुहारत पर होता है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि नजरिया पाकिस्तान को पूरी कुव्वत के साथ मुल्क के अंदर और बाहर इस अकीदत और एहतराम के साथ फैलाना चाहिए जिस तरह बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया को नजरिया पाकिस्तान से मुतारफ करवाया था। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान के बहरान और अदम इस्तेहकाम का सबब पाकिस्तान की मौजूदा नाअहल क़ियादत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तनहा करने की साजिशें जनूबी एशिया में मजीद अदम इस्तेहकाम, माशी और दिफाई अफरा तफरी का जरिया बनेगी। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि खित्ते के पुरअमन और मजबूत मुस्तकबिल के लिए मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में इजाफा हमारी ख्वाहिश से ज्यादा हिंदुस्तान के दबाव और अज़ाइम का नतीजा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत की इस्लाह और पार्टी कारकुनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इज़ला में दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहा हूँ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर को बैन अक़वामी फोरम पर उठाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाई जानी चाहिए और पूरी तवज्जो मसला कश्मीर पर मरकूज होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी अपना भरपूर किरदार अदा करें क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अवाम तवील अरसे से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि दुनिया अब मसला कश्मीर को जान चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और पार्टी में मुस्बत इस्लाह अहवाल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। इस सिलसिले में अनकरीब दोबारा अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करूंगा और आजाद कश्मीर के जिले हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कारकुनों और अवाम को मुनज़्ज़म करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जहां आजाद कश्मीर में अवामी हुकूक के लिए परचम सरबुलंद रखूंगा वहीं इनके मसाइल के हल के लिए और पार्टी कारकुनों को पार्टी में जायज मकाम दिलवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहूंगा। पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में मजबूत से मजबूत तर बनाने की जरूरत है। तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर भर में आवान बरादरी को मुत्तहिद करके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। मीरपुर में नेशनल असम्बली के मेंबरान मलिक शाकिर अवान और मलिक जमील अवान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबरान मलिक शाकिर अवान और मलिक जमील अवान ने मीरपुर में अवान बरादरी की एक बहुत बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में मजबूत से मजबूत तर करने की जरूरत है। हम मलिक अवान बरादरी को पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर में मुत्तहिद करके मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। तकरीब में अवान बरादरी की तंजीम साजी भी की गई। तकरीब में मरकजी चेयरमैन उलमा व मशाइख कौंसिल पाकिस्तान मलिक अमीर दाद अवान एडवोकेट, मलिक अब्बास नदीम अवान, मलिक मोहम्मद हयात अवान, मलिक अकबर अली अवान, मलिक मुश्ताक अवान और मलिक लियाकत अवान समेत अवान बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. खबरनामे में दोबारा खुशामदीद। मीरपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गुर्बत के मारे अवाम का जिस्म से रूह का ताल्लुक बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में महंगाई का जिन बेकाबू होकर बाजारों में धमा चौकड़ी करने लगा।
इस रक्स इबलीस पर अवाम भी गुर्बत के हाथों तिगनी का नाच नाचने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत आजाद कश्मीर मार्केटों में अशियाए जरूरिया, अशियाए खुर्दनोश, सब्जी और फलों की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ख्वाब गफलत की चादर लेकर लंबी तान कर सो गई हैं। महंगाई ने गुर्बत के मारे गरीब अवाम का जीना महाल कर दिया है। बाजारों में आसमान से बातें करती कीमतें सुनने के बाद गरीब आदमी का जिस्म जान से राब्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान देने की दावेदार अवामी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने वाली पॉलिसियां तर्क करके महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मंगला डैम के किनारे इन दिनों स्याहों और मछली के शौकीन शिकारियों की सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं। छुट्टी के रोज यहां पर पाकिस्तान से आने वाले शहरियों की तफरीही सरगर्मियों के हवाले से देखते हैं जेके न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल रफीक की ये रिपोर्ट। छुट्टी का दिन हर कोई अपने ही अंदाज से मनाता है, लेकिन 100 मरबा मील से जायद रकबा पर फैली कंक्रीट के बंद से बनी हुई दुनिया की दूसरी बड़ी मंगला झील, जिसे कई शोरा और लॉलीवुड की फनकाराएं स्विट्जरलैंड से तशबीह दे चुकी हैं। वाटर स्पोर्ट्स में फिश कैचिंग का शौक और जुनून रखने वाले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और दीगर दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सियाहों ने छुट्टी को एंजॉय करने के लिए मंगला डैम का रुख कर लिया है। मंगला डैम में आने वाले सियाहों की एक बड़ी तादाद ने छुट्टी के रोज मछली का शिकार करके वहीं मछली को पका कर खाया। मंगला डैम में आने वाले सियाहों का कहना था कि वो शौकिया तौर पर मछली का शिकार करने आते हैं। मैं इस्लामाबाद से स्पेशल आया हूँ यहाँ पे शिकार करने के लिए। हमें पता चला कि यहाँ पर बड़ी अच्छी जगह है शिकार की। हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत मछलियाँ पकड़ी हैं यहाँ पे। हम सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रावल हम जाते थे, वहाँ तो कुछ शिकार नहीं था, हमें मंगला डैम आना पड़ा। इस वजह से हमने मछली यहाँ पकड़ी हैं 3-4, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी का दिन हर कोई अपने अपने अंदाज से गुजारता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आए हुए ये शहरी मंगला डैम में मछलियां पकड़कर एंजॉय करते हैं। कैमरामैन कैसर नाज के साथ मोहम्मद बिलाल रफीक, जेके न्यूज़, मंगला डैम, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का सनती शहर मीरपुर ट्रैफिक अजदहाम की जद में आ गया। शहर की सड़कों पर रवां दवां ट्रैफिक खुद शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। ये है आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत, जदीद और सनती शहर मीरपुर। दीगर मसाइल की तरह मीरपुर में ट्रैफिक का बढ़ता हुआ रश एक बहुत बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है। ऐसा लगता है कि शहर ट्रैफिक अजदहाम की जद में है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सड़क को तकसीम करके अपनी अपनी सिमत में ट्रैफिक रवां रखने के लिए कैट आइज तो नस्ब कर दी और जदीद तर्ज की ट्रैफिक पुलिस भी तैनात कर दी, मगर ट्रैफिक मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। माहिरीन का कहना है कि मीरपुर शहर में मजीद सड़कें बनाई जाएं और मरकजी सड़कों अल्लामा इकबाल रोड, मियां मोहम्मद रोड और हाल रोड को मुकम्मल 1 वे सड़क बनाया जाए। माहिरीन के मुताबिक पार्किंग प्लाजे तामीर करने की अशद जरूरत है, वगरना गुजरते वक्त के साथ साथ मीरपुर में ट्रैफिक के मसाइल मजीद गंभीर होते जाएंगे। कबल अज वक्त मनसूबाबंदी जरूरी है। मीरपुर की ताजर बरादरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कुव्वत और जुर्रत के साथ किया जाएगा। मरकजी अंजुमन ताजरान के कन्वेंशन से नौमुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद नईम का खिताब। मरकजी अंजुमन ताजरा मीरपुर का कन्वेंशन मकामी होटल के हाल में मुनक्कद हुआ, जिसमें शहर भर से हजारों की तादाद में ताजरों ने शिरकत की। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरा के ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। ताजरों ने इत्तफाक राय से चौधरी मोहम्मद नईम को सदर और तनवीर गाजी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया, जबकि इस मौका पर मरकजी तंजीम के दीगर ओहदेदारों और यूनिट्स की तंजीमों के ओहदेदारों के नामों का भी ऐलान किया गया। कन्वेंशन में मीरपुर शहर के तमाम सेक्टरों और मार्केटों से ताजरों के जुलूस शिरकत के लिए पहुंचे। कन्वेंशन में शहर भर से ताजर बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद नईम, जनरल सेक्रेटरी तनवीर गाजी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि आज मीरपुर की ताजर बिरादरी ने इत्तफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करके गुज़िश्ता कई सालों से ताजरों के नाम पर शहर में सियासत करने वालों और जाती मफादात हासिल करने वालों के खिलाफ रेफरेंडम कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मीरपुर की ताजर बिरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेंगे। बर्मिंघम में ईद मेला, रवायत जिद्दत का हसीन इम्तजाज, जुबान तहजीब व सकाफत से आगही का भरपूर इजहार, सैर व तफरी एतमाद व इत्तफाक का आयनादार है।
बरतानिया के सबसे बड़े मुस्लिम ईद मेला का बर्मिंघम में इनेकाद हुआ। तारकीन वतन का समुंदर उमड़ आया। गैर मज़ाहिब के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जेके न्यूज़ के नुमाइंदों इमरान खालिद और इब्रार मुगल सियाखवी के मुताबिक एशियाई तारकीन वतन के सबसे बड़े गढ़ बर्मिंघम में सरकारी सतह पर यह पहला बरतानिया का सबसे बड़ा मुस्लिम त्यौहार है। बर्मिंघम सिटी कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम बरतानिया के इस सबसे बड़े मेले में सिटी कौंसिल बर्मिंघम ने सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे थे। मेले में बच्चों की सैर व तफरीह के लिए झूले, प्लेग्राउंड्स, लाइव म्यूजिक और खाने पीने के स्टॉलों के अलावा मुख्तलिफ इदारों के मालूमाती कैंप्स भी मौजूद थे। इस मेले में जहां तारकीन वतन सैर व तफरीह से लुत्फ अंदोज हुए, वहां पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की तहजीब व सकाफत को भी उजागर किया गया। मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान कौमी यकजहती और एतमाद की फिजा को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मेले में पाकिस्तानी परचम से तैयार लिबास न सिर्फ तारकीन वतन बल्कि मेले में मौजूद गैर मज़ाहिब की तवज्जो का मरकज रहा है। इस मेले में एशिया का मशहूर रवायती खेल कबड्डी का मैच भी हुआ, जिसमें बरतानिया के तमाम शहरों के अलावा पाकिस्तान से भी शायकीन कबड्डी ने शिरकत की। मेले के शुरका ने जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज इन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे वो अपने वतन में मौजूद हों। यहाँ पर रवायती एशियाई खाने पीने की चीजें भी मौजूद हैं। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनैद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान। हर खबर पुर असर।